लिए आया हूँ और इनकी आवाज बनने के लिए आया। सरकार जब हमारी होती तो मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि क्या जवाब देना है मुझे पता है। बिहारी अभ्यर्थियों को अपने अधिकारों के लिए इस तरह से आमरण अनशन करना ना पड़े और हम लोगों का जो हमारी बहाली है उसमें हम बिहार की जनता के साथ न्याय करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, बिहार की विकास चाहिए तो डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के विकास चाहिए तो पुराने रेगुलेशंस को लागू करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के साथ धोखा है, बिहार की बर्बादी है। हर दिन नए नए कुछ अपडेट्स कर रही है, ये बहुत गलत है। क्या नियम अगर बनते हैं तो अचानक से बनते हैं और हर एक दिन 2 दिन बाद इसे अपडेट किया जाता है? ऐसा तो कहीं हमने नियम कानून नहीं देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। मेरे साथ डोमिसाइल नीति के लेकर लगातार महिलाएं हैं जो धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है। आप लोग का क्या मांग है? जी सर, हम लोगों का मांग है कि हमारे बिहार में हम बिहारी अभ्यर्थियों को अपने अधिकारों के लिए इस तरह से आमरण अनशन करना ना पड़े और हम लोगों का जो हमारी बहाली है उसमें हम बिहार की जनता के साथ न्याय करें। हमारे बिहार सरकार जिसके लिए डोमिसाइल नीति लागू किया जाए सर, क्योंकि ये सरकार से भी नहीं छिपी हुई है कि हम बिहारी, हमारे बिहार में रोजगार होते हुए बाहरी कुछ राज्यों से आए हुए बेरोजगारों को बिहार में रोजगार मिलता है और हम बिहार की जनता, हम बिहार के अभ्यर्थियों को रोजगार हेतु दिल्ली। आप लोग किस पद पर हैं? जी सर, मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट में हूँ डॉक्टर प्रीति कुमारी KSS कॉलेज लखीसराय मुंगेर यूनिवर्सिटी से सर। मुंगेर, आप लोग का क्या मांग है? मांग को लेकर आप लोग सर देखिए, हम लोग का मुख्य चार मांग जिसमें पुरानी यूजीसी रेगुलेशन को लागू किया जाए, अधिकतम उम्र सीमा 55 किया जाए, उसके बाद जो डोमिसाइल सबसे महत्वपूर्ण मांग है, डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, बिहार की विकास चाहिए तो डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा के विकास चाहिए तो पुराने रेगुलेशंस को लागू करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के साथ धोखा है, बिहार की बर्बादी है और हम लोग बिहार की बर्बादी नहीं होने देंगे। हम बिहार के छात्र इसको लेकर के सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़े। कितना दिन तक आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे? जब तक ले हम लोग में शक्ति रहेगा तब तक ले हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगे सरकार को पूरी करनी होगी। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे यही है कि पुरानी नियमावली लाई जाए और नई नियमावली को हटाई जाए। नई सरकार को जो नीति है, नई नीति को हटा करके जो पुरानी मांग के तहत हम लोग की मुआवजा या डोमिसाइल नीति, क्या कहेंगे आप लोग धरना प्रदर्शन पर है? सर, धरना प्रदर्शन पे हम लोग इसलिए आए हैं कि जो एज को लेकर कम कर दिया गया है, तो हम जैसी महिलाएं घर संभालते हुए भी PhD कर रहे हैं और एक नौकरी की चाह रखते हैं, तो एज सीमा को समाप्त कर दिया जाए। जो हमारा UGC का गाइडलाइन है उसको फॉलो अप किया जाए। क्या UGC के क्या गाइडलाइन है, क्या आप जानते हैं? सर, थोड़ी बहुत जानकारी उसके बारे में है, पूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एज फैक्टर वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बिहार सरकार इसे जो रणनीति के तहत ले आई है और हर दिन नए नए कुछ अपडेट्स कर रही है, ये बहुत गलत है। क्या नियम अगर बनते हैं तो अचानक से बनते हैं और हर एक दिन 2 दिन बाद इसे अपडेट किया जाता है? ऐसा तो कहीं हमने नियम कानून नहीं देखा है। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है और मैं PhD कर रही हूँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि जो सरकार की नीति है, नियत और नीयत दोनों बदलनी होगी, क्योंकि जो हम लोग की मांग है जो लगातार काफी दिनों से चल रही है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, छोड़े जाते हैं तमाम बयानों के साथ। लिए आया हूँ और इनकी आवाज बनने के लिए आया। सरकार जब हमारी होती तो मैं डंके के चोट पर कहता हूँ कि क्या जवाब देना है मुझे पता है। राहुल गांधी तक बात पहुंचाएंगे। हम सारी मुद्दे अपने जो प्लेटफॉर्म है उस पर मुद्दा उठाएंगे। विधानसभा में इसका मुद्दा गुजरेगा? विधानसभा भी नहीं है भैया, आप भी जानते हो। जब भी होगा